ચેનલ સુરતની ચૂંટણી ચક્રવ્યૂહ વિશેષ મુલાકાતમાં આજે આપણે દિલ્હીથી પધારેલા અતુલ ચોરસિયા जो न्यूज लॉन्ड्रीના एडिटर છે તેમની સાથે વાતચીत કરીશું। अतुल जी, आप गुजरात में कई दिनों से घूम रहे हो। अभी गुजरात का चुनाव, पूरी दिल्ली की टीम मीडिया की गुजरात में घूम रहा है। आपको क्या लग रहा है, गुजरात के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? एक तो ये इस पे बोलना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं, क्योंकि मैं भी गुजरात को बाहरी के तौर पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या यहाँ के रंग ढंग है, क्या यहाँ के चुनावी माहौल है। मेरा अब तक का जितना, जिस इलाकों में मैं जितना लिमिटेड इलाकों में गया, उसके हिसाब से देखें तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर तीसरी पार्टी के तौर पर, इंटरनेट के तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर एक उत्साह है। ये ज्यादातर बाकी हिस्सों में, जैसे साउथ गुजरात का ये जो और सूरत के आसपास का इलाका है, इसमें आम आदमी पार्टी कई कई सीटें ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट टक्कर में है, सीधे सीधे टक्कर में है भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा बाकी हिस्सों की अगर बात करें जहां हमें, तो वहां पर मोर और लेस ये पुराना कॉन्टेक्स्ट ही जैसा मुझे दिख रहा है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर चल रही है। और पिछले बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो कांग्रेस उस तरह से एक्टिव नहीं है। कांग्रेस की पिछली बार मेरे ख्याल से 2002 के बाद से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था 2017 के चुनाव में। 78 जो उनकी सीटें थी, और वोट परसेंटेज उनका 41.5% तक चला गया था, 2.5% बढ़ा था। तो उस लिहाज से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत लो की अफेयर है, बहुत उनका साइलेंट कैंपेन है। कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है, कैंडिडेट्स अपने दम पे प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देखें, तो मैं जैसे अहमदाबाद का ही एक बात बताऊं आपको, तो अहमदाबाद में जिस दिन हम लोग आए थे, ये 23-24 के आसपास, उस दिन अहमदाबाद अहमदाबाद में 7 वीआईपी नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के रोड शो था और जनसभाएं थी। और सबके सब कोई दिल्ली से, कुछ केंद्रीय मंत्री थे और उनके प्रेसिडेंट थे, नड्डा साहब, तो तमाम लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन उस लिहाज से बहुत एग्रेसिव है। उसके पीछे जो मुझे समझ में आता है, शायद उसकी वजह एक ये है कि गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए नाक का भी मुद्दा है। वो यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर गुजरात से कोई इस तरह का रिजल्ट आता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुंह छुपाना पड़े या वगैरह, वो नरेंद्र मोदी की सेंटर में जो लीडरशिप है उसके लिए बहुत डैमेजिंग होगा। तो इसलिए भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कोशिश है और जो कैंपेन है, वो पार्टी बाकी पार्टियों के मुकाबले बहुत बड़े लेवल पर है। उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्स है, बहुत ज्यादा पैसा है, सारी चीजें दिखेंगी आपको। भारतीय जनता पार्टी के 10 के मुकाबले दूसरी पार्टी के एक तो पोस्टर नजर आएंगे। ये अंतर है यहाँ पर, जो मैंने अतुल जी, देखा आपको है। ऐसा नहीं लग रहा है कि गुजरात और हिमाचल का चुनाव विधानसभा का साथ में, मगर मुझे लग रहा है पूरी भारत सरकार गुजरात में ही इंटरेस्ट ले रही है। उसके पीछे क्या, आपको क्या लग रहा है? नहीं, नरेंद्र मोदी देखिए माइक्रो मैनेजर कहे जाते हैं। वो बहुत छोटे छोटे, और दूसरा ये है कि वो किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेते हैं, या वो, उनके लिए चुनाव, बेसिकली चुनाव को गंभीरता से कैसे लिया। जैसे आपने एक वीडियो अगर देखा हो हिमाचल प्रदेश से, जब वहाँ कैंपेन के दौरान ही आया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री अपने एक रेबेल कैंडिडेट से फोन पे बातचीत कर रहे हैं और पर्चा वापस लेने के लिए मना रहे हैं कि आप पर्चा वापस ले लीजिए। वो तो ये बताता है कि एक टॉप लेवल पे बैठा नेता किस तरह से अपने काडर से जुड़ने की कोशिश करता है, किस तरह से इलेक्शन को सीरियस लेता है और किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। तो ये उनकी एक वो है। तो आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे एमसीडी का चुनाव, सपोज कीजिए दिल्ली में चल रहा है, मैं एक छोटा सा हम्म। उदाहरण दे रहा हूँ, वहां पर भी प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा उनसे नीचे के लगभग सारी टॉप लीडरशिप कहीं न कहीं कैंपेन कर रही है, जाके लोगों से मिल रही है वो। तो एमसीडी का चुनाव बहुत बहुत बेसिक मुद्दों के लिए होता है, और बहुत बेसिक उसके जो इश्यूज होते हैं, और लोग भी, कि भाई नल, नाली, सड़क, पानी, बिजली, इस तरह की चीजों के लिए होता है। पार्क का रख रखाव ठीक है कि नहीं, है ना, कॉलोनियों में ठीक ठाक स्थिति है कि नहीं, वो इन सब के लिए था। वहां पर आपके सारे नेशनल लीडर, सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर जितने हैं, केंद्रीय मंत्री, वो पार्टिसिपेट कर। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बेसिकली चुनावों को लेकर दूसरे मोड बाकी पार्टियों से एकदम उसका अलग रवैया रहता है। वो किसी कीमत पर जीतना चाहती है, और उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है, वो बहुत माइक्रो मैनेजर है। हर छोटी से छोटी चीज पर उनकी नजर रहती है। अतुल जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कई सालों की जूनी पार्टी बोले तो कांग्रेस पार्टी, तो आजकल देश के अंदर कहीं साइलेंट होके चल रही है? मोदी जी भी ऐसा बता रहे हैं कि बहुत साइलेंट से वो लोग प्रचार कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि साइलेंट भी प्रचार उनका गुजरात के अंदर। आपको कहीं, आप कहाँ कहाँ घूमे गुजरात के अंदर?
गुजरात में जहाँ-जहाँ हम लोग गए, जैसे सूरत, अहमदाबाद, आणंद और बड़ौदा, राजस्थान, तो एक चीज़ मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को स्ट्रैटेजी, रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया इस बार, जो उनका लो की अफेयर है, क्योंकि पिछले 3-4 जो चुनाव रहे हैं, असेंबली चुनाव आप देखिए, तो यहाँ पर होता ये आया कि हर बार जब जो कांग्रेस की लीडरशिप है, चूँकि आपका सवाल कांग्रेस से जुड़ा है, जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, वो कुछ बोलती है यहाँ आकर, और फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें से कुछ चीजों को पकड़ लेती है, पिक इश्यू एंड बना चूज करती है, और फिर उसको एक दूसरे लेवल पर प्ले किया जाता है कि ये गुजरात की अस्मिता पर हमला है, या ऐसे बहुत सारे, जैसे जैसे आपको याद मेगा है पाटकर का इश्यू मेधा अभी। पाटकर का इशू को उन्होंने इस तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश की कि कैसे नर्मदा के हम्म। खिलाफ जो खड़ी थी वो गुजरात के खिलाफ खड़ी, तो उसके साथ राहुल गांधी खड़े राहुल, हैं, भारत तो जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो। तो ये एक चीज है कि जिसकी वजह से सेंट्रल लीडरशिप ने ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन शायद कर रखा है कि वो इस चुनाव से दूर रहेंगे, लोकल लीडरशिप चुनाव लड़ेगी, ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके मतदाताओं से कि अपनी भाषा का भी एक मसला होता है। अब गुजराती में नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं तो गुजराती बोलते हैं, गुजराती। अमित शाह गुजराती बोलते हैं, तो लोकल लीडरशिप जो कांग्रेस की है वो शायद ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगी। एक तो ये बड़ी वजह है कि कांग्रेस वहां पर उस चीज को स्ट्रेटेजिकली अपने को, लीडरशिप जो सेंटर की है उसने अपने को इस लिहाज से अपने को दूर रखा है, ताकि फिर दूसरा है कि संसाधन का भी मसला है, रिसोर्सेज का भी मसला है कि भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज बहुत दूसरे लेवल के हैं, बाकी पार्टियां उनसे बहुत पीछे खड़ी हैं, तो वो भी एक बड़ा अंतर पैदा करता है। जैसे मैं यहाँ पर मीडिया के नजरिए से देख रहा था कि बड़े पैमाने पर यहाँ का मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार हो चाहे चैनल हो, वो बाकी पार्टियों को कवर ही नहीं कवर कर रहे। नहीं। और ये किस बिना पर हुआ है? ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों ने, मतलब उतना तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जितना एड का, विज्ञापन का पैकेज दिया है, उतना तो नहीं दूसरी पार्टियां दे पाएंगी विपक्षी, लेकिन छोटी पार्टियों, दूसरी पार्टियों ने भी दिया है, कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर होंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऑफर हो, लेकिन उसको ठुकराने का खतरा उठाकर उनको अवॉइड कर रहा है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, विपक्षी पार्टी को। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है कि वो अपनी तरफ से तो ऐड का वादा कर रही है, लेकिन जो उन्होंने दूसरी पार्टियों को ठुकराया उसको भी कंपनसेट कर रही है कि इस हिस्से को भी हम ही पूरा करेंगे, कि आप कांग्रेस जो वादा, जो आपको पैकेज दे रही है, अपना विज्ञापन दे रहे हो, उसको ठुकराओ, ठुकराओ, हम आप दे जो दे देंगे। रहे हो उसको भी ठुकराओ, वो भी हम ही देंगे, और जो हमारा छपेगा उसका। तो इस लेवल के रिसोर्स से भी दूसरी पार्टी को यहाँ जूझना पड़ रहा है। अब्दुल, ऐसा नहीं लग रहा है कि देश के प्राइम मिनिस्टर कई दिनों से गुजरात में, लोग ऐसा बता रहे हैं कि आप पार्टी ने पंजाब और दिल्ली कब्जे कर लिया, कहीं गुजरात कब्जे नहीं कर लिया, ऐसा बीजेपी के अंदर एक हाव पैदा हो गया, इसलिए प्रधानमंत्री से लेके नेशनल अध्यक्ष जो बीजेपी के, वो पूरे दिन गुजरात में, पूरे टाइम से गुजरात में ही घूम रहे हैं। आप क्या मांगेंगे? इसमें एक एक हद तक सच्चाई हो सकती है कि उनके अंदर एक डर है। ये पूरी तरह से सच मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हर चुनाव को, आप गुजरात के किसी भी हम्म। चुनाव को लीजिए, 2017 का लीजिए, उससे पहले 12 का लीजिए, वो हर बार इतनी ही इंटेंसिटी से लड़ते हैं, इतनी ही ताकत लगाकर लड़ते हैं। इस बार एक चीज जरूर है, और ये एक हद तक इसमें ये सच्चाई जरूर दिखती है कि आम आदमी पार्टी को लेकर उनके अंदर एक डर है कि एक नया कोई यहाँ पर चैलेंजर पैदा हो सकता है ना? तो अभी तक जो जिस एक तरह से कहें कि स्टेटस को में, एक स्थिति में वो रहते थे कि कांग्रेस है, उनको कांग्रेस की कमजोरियां पता है, उससे कैसे निपटना है पता है, कांग्रेस इनके बारे में जानती थी, तो उससे लड़ाई थी। लेकिन एक तीसरी पार्टी आ रही है जो कि चैलेंजर है, और जो डिस्टेबलाइज कर रही है, जो फिक्स पैटर्न है, जो जो यहाँ के तय मानक थे, जिन पर चुनाव पिछले 5 चुनाव, 4 चुनाव हुए 2002 के दंगों के बाद से, उनको उठा पटक कर रही है, उसमें एक एक तरह का गतिरोध पैदा हो रहा है। तो इसकी वजह से उनको ये एक डर तो है कि अगर ये सक्सेसफुल होते हैं यहाँ पर, तो आगे हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। अतुल जी, आप पूरे गुजरात में घूम रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, जो तीसरा पक्ष गुजरात में पहली मर्तबा इतना मजबूती से आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? मैं उसको शुरुआत में मैंने इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे बात में बताया था कि ये इस पॉकेट में, जो साउथ गुजरात के हिस्से में, खासकर सूरत में जो है, वहां पर ये तीसरा पक्ष जो आम आदमी हम्म। पार्टी है, उसका, उसको लेकर एक तरह का युवाओं में भी, बिजनेसमैन में भी, व्यापारियों में भी एक अट्रैक्शन है, उसके प्रति एक आकर्षण है, और लोग उससे जुड़ भी रहे हैं, और काफी बड़ी संख्या में रहे हैं। लेकिन अगर आप पैन गुजरात की बात करेंगे, बाकी हिस्सों की बात करेंगे, तो साउथ गुजरात या सूरत के आसपास के इलाकों को छोड़ दिया जाए, या थोड़ा बहुत जो ट्राइबल बेल्ट है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगहों पर मुझे उतनी बड़ी प्रेजेंस आपकी अभी नहीं दिखती। आज अभी भी वहां पर कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है, उससे लड़ रही है। आप सूरत आए हो, सूरत आपको कैसा लगा?
सूरत अच्छा लगा। बाकी शहरों की तरह से सूरत वैसे ही है जैसे देश के बाकी दूसरे शहर हैं। उसी तरह के लोग हैं, उसी तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, कोई बहुत अलग नहीं है। और बहुत ज्यादा नहीं घुमा हूं क्योंकि मैं अभी बस एक दिन हुए, 24 घंटे हुए हैं यहाँ पर आए। और उस बीच में जितना हमने देखा है तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सूरत, और ये सूरत मेरा दूसरा दौरा, और दोनों बार, पिछली बार भी मेरा बहुत छोटा सा ही टाइम यहाँ पर था, एक डेढ़ दो दिन का, और इस बार भी है। तो मैंने बहुत ज्यादा उस तरह से शहर को नहीं देखा, इसलिए शहर के बारे में और ज्यादा नहीं बता सकता। દર્શક મિત્રો, આ હતા ન્યૂઝ લોન્ડ્રીના અતુલ ચોરસિયા. તેઓ ગુજરાતમાં ફરી રહ્યા છે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ગુજરાતનો શું માહોલ છે, તેમજ ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં કોની સરકાર બનશે, કોણ ક્યાં જશે, કે ક્યારે કયા મતદારો ક્યાં જશે અને મતદારોનો શું અનુભવ છે, તે તમામ માહિતી આખા ગુજરાતભરમાં ફરીને તેઓ લઈ રહ્યા છે. તેમની ટીમ સાથે આણંદ, અમદાવાદ, બરોડા તેમજ અન્ય શહેરોમાં પણ તેઓ જઈ રહ્યા છે. આજે તેઓ સુરત આવ્યા હતા અને ચેનલ સુરતના સ્ટુડિયોમાં આવ્યા હતા. તેમના જોડે કેટલીક વિશેષ વાતો કરી અને તેમના અનુભવ પણ જાણ્યા. કેમેરામેન સંજય મિસ્ત્રી સાથે વહાબ બેલીમ આપને રજા આપશે.